अभी मैं आपको इस समय जो है बस्ती के एपीएन डिग्री कॉलेज में लेके आए हुए हैं और यहाँ पर जो है स्वदेशी व्यापार मेला एवं प्रदर्शनी का कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ पे ये बस्ती एपीएन डिग्री कॉलेज में लगा हुआ है और यहाँ पे इस मेले प्रदर्शनी में जो है डांस प्रतियोगिता भी कराया जा रहा है इस प्रतियोगिता में, और लगभग ये 2 या 3 दिन से चल रहा है। आइए हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के जो है आज डांस के जो जज आए हुए हैं मास्टर शिव जी से, इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या किस तरीके का कार्यक्रम रहा है और कितने दिन तक ये कार्यक्रम चलेगा। आइए, जैसा कि आप है मास्टर शिव, बस्ती जिले के माने जाने डांस टीचर और नाम के मोहताज नहीं है, लगभग पूरे बस्ती में इनको लोग जानते हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कितने दिनों तक ये चलेगा और ये कब से प्रारंभ हुआ है और क्या क्या इसमें अभी और होना बाकी है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? सबसे मेरा मास्टर शिव कथक गुरु का कोट कोट प्रणाम। और आज स्वदेशी व्यापार मेला का ये चौथा दिन है और आज ही एक सांस्कृतिक कार्यक्रम की संध्या रखी गई, बच्चों के लिए प्रतिस्पर्धा का कार्यक्रम रखा गया। और जिस तरह देख रहे हैं कि शीतलहर का कितना तापमान का कितनी गिरावट है, उसके बाद भी प्रतिभागियों में इन बच्चों होनहार बाल कलाकारों में अपनी बस्ती जो जन्मभूमि है अपनी वसुंधरा, और यहाँ से वशिष्ठ नगर से तमाम बड़े बड़े बाल कलाकार निकल कर आए हैं जिन्होंने इंडियन क्लासिकल, और जिस तरह स्वदेशी का मतलब है इंडियन क्लासिकल को इन्होंने रिप्रेजेंट किया स्टेज पे, मंच पे कृष्ण राधा को दिखाया, भगवान शिव को दिखाया। और इसी तरह श्रृंखला में एक चीजें आगे होते 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 हम लोग राजस्थान भी पहुंचे, झिझा नृत्य भी पहुंचे, और मंच पे आज इन बाल कलाकारों को देखने के बाद ऐसा लगा कि हाँ, हमारी वसुंधरा, हमारी धरती, हमारी बस्ती है। इन कितने अच्छे जो छुपे कलाकारों को आज देखने को मिला। मैं स्वतः मैं इनको देख के मैं चकित हुआ कि इतने अच्छे होनहार कलाकार अपने बस्ती जनपद में, बस उनको आवश्यकता है एक अच्छे मंच की। और हमारे नारी शक्ति जो इंडियन प्लानर, इनके माध्यम से जो मंच मिला बच्चों को, मैं बारंबार स्वागत अभिनंदन वादन करता हूं उनका, कि ऐसे ही हर वर्ष इन बच्चों के हौसला अफजाई के लिए, इनके टैलेंट को, इनके अंदर जो जुनून है, उमंग है अपने गाने के प्रति, अपने नृत्य के प्रति, अपने वाद्ययंत्र के प्रति, इसको आप ऐसे मंच देते रहिए। और मिस्टर निखिल जी का मैं बार बार अभिनंदन करता हूं कि आपने इन बच्चों के लिए इतना बड़ा मंच सजाया और इन बच्चों को मंच दिया। अपने जनपद से नहीं अपितु पूरे मंडल से बच्चे यहाँ आए हैं प्रतिभाग करने के लिए, शीतलहर से, ठंड में, कड़ाके की ठंड में भी। लेकिन इनके चेहरे पे देखने को कहीं भी नहीं, मैं दिखाना चाहूंगा मैं आपको कि इनके चेहरे पे देखिए कि कहीं से भी ठंडक का भी कोई प्रभाव नहीं है। आप राधा बनी हुई, आप कृष्ण बने हैं भगवान शिव की मुद्रा में। और जो ऐसे तमाम बच्चे बाल कलाकार, होनहार कलाकार जो निकले हैं, और ऐसे धीरे धीरे अपने जनपद से निकल के नेशनल लेवल तक ही जाएंगे ये। और मैं जानता हूं कि नेशनल लेवल अवश्य जाएंगे, क्योंकि इनकी जो प्रतिभा देखने को मिली आज, ये सच में एक अजूबा था मेरे लिए कि इतनी निखार पर जो मैं नहीं पहुंच पाया था, आज उस नारी शक्ति इवेंट प्लानर के मन से मुझे होनहार एक कलाकार मुझे मिले, मुझे, और मेरा सौभाग्य कि मैंने इनको जज किया। और सब बच्चे स्वतः में गुरु है, ये स्वयं में गुरु हैं, और इनसे हमें भी सीखने की जरूरत पड़ती है। ये कुछ ना कुछ अपने हर रूप में कुछ ना कुछ हम गुरुओं को भी कुछ शिक्षा दे जाते हैं। ये तो आज वो शिक्षा देखने को मिली हमें। और मैं फिर बारंबार फिर कहना चाहूंगा कि अपने नारी शक्ति इवेंट प्लानर को कि हर वर्ष हर मंच आप ऐसे लगाएं और अपने बस्ती जनपद के इन बाल कलाकारों को ऐसे मंच देते रहें। और ये बस इनकी स्पर्धा। जी सर, ये जो बाल कलाकार आए हैं क्या किसी विद्यालय से, क्या अन्य जगहों से? नहीं, हाँ जरूर मैं कहना चाहूंगा, ये बस्ती, ये पूरे मंडल से, तमाम अपने विद्यालय से बच्चे आए हैं। ये जनपद से भी बच्चे हैं, कप्तानगंज, खलीलाबाद, सिद्धार्थनगर, तमाम दूर दूर से बच्चे यहाँ आए, प्रतिभा करने आए, जो विद्यालय से ही हैं। और हर वर्ग में है, ये तीनों वर्ग में है, ये जूनियर में है और सीनियर में है। और फिर ये मैं भी कहना चाहूंगा बार बार ये कि ये 10 तारीख को आज जो इनकी प्रतियोगिता का फिनाले है, इस प्रतिस्पर्धा का जो फिनाले फाइनल टेक है वो 10 जनवरी को होना है। और मैं तो क्या इसको किस तरीके से बच्चों को आप चुन के, जैसे अभी कुछ बच्चे यहाँ पे हमने देखा परफॉर्मेंस किया है बच्चों ने, आप इनको किस तरीके से आगे मतलब स्टेज पे लेके जाना चाहते हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो अपनी बस्ती जनपद में ही 18 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक एक बहुत बड़ा कीर्ति रचने जा रहा बस्ती कि हमारे राम भद्राचार्य गुरु जी महाराज का आगमन होने जा रहा है। और ये बहुत बड़ी बात है हमारे वसुंधरा धरती वशिष्ठ नगरी के लिए। और मैं चाहूंगा कि उस कार्यक्रम में
उस सांस्कृतिक कार्यक्रम का मुझे व्यवस्थापक संयोजक बनाया गया है माननीय श्री राणा धीरेन्द्र प्रताप सिंह भैया के माध्यम से। और मैं चाहूंगा कि जो बाल कलाकार हैं जिन्होंने इंडियन क्लासिकल को रिप्रेजेंट किया ऑन द स्टेज इस कैनवस पे, और ये उनके लिए बहुत बड़ा मंच होगा ये, क्योंकि वो आपके केवल जनपद के लिए नहीं, नेशनल लेवल के नहीं, इंटरनेशनल मंच रहेगा वो, कि जहां से पूरा विश्व उस कथा का श्रवण करेगा और उस कथा को चित्र दर्शन कर पाएगा। तो मैं इस मंच से मैं इन बाल कलाकार को जिन्होंने इंडियन क्लासिकल को रिप्रेजेंट किया, ये इस मंच से उस बड़े मंच के लिए जिनकी होल वर्ल्ड वाइड, पूरे होल इंडिया, पूरे विश्व में ये जाएंगे। ये बच्चे 18 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक के बीच में एक दिन निर्धारित होगा, उस दिन इन सारे बच्चों का कार्यक्रम उस मंच पे प्रदर्शित होगा। इस कार्यक्रम में जो आपका यहाँ पे चल रहा है, प्रदर्शनी के अंदर जो चल रहा है आपका ये कार्यक्रम, इस कार्यक्रम में ये बच्चे फाइनल में किस तरीके से जाएंगे? जी हाँ, इनका चयन और हमारे लिए थोड़ा सा टिपिकल होगा, क्योंकि हम जिस तरीके से इनकी रूप सज्जा, इनके गाने का चयन, इनका रिदम पार्ट, इनका भाव, हम इन सारे चीजों पे जज करेंगे और नंबर के अकॉर्डिंग रेंज करेंगे। हम उसी हिसाब से फिर इनको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड के दायरे में मापक कटौती पे हम रखेंगे। कितने लोग जाएंगे लगभग फाइनल में? अब देखिए, अभी फाइनल तो लगभग 70-80 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। इसमें से हम टॉप 20 या टॉप 26 लेंगे, जो निर्धारित किया गया मापा, टॉप 26 हम लोग लेंगे। यही बच्चे हमारे फिनाले में फिर पार्टिसिपेट करेंगे। अभी हमने देखा है कोई आदित्य नाम का बच्चा यहाँ पे डांस का जो जंप करके कर रहा था, आदित्य था शायद वो, आई होप आदित्य था, उसने जंप करके, वो कौन सा डांस था आपने उससे पूछा भी था शायद? जी हाँ, एक्चुअली उन्होंने जो फ्री स्टाइल और कंटेम्परेरी को थोड़ा सा मैच करके, बैलेंस करके उन्होंने एक मैसअप ट्रैक दिया, और ट्रैक भी बहुत प्यारी क्लासिकल ट्रैक पे उन्होंने थोड़ा सा पॉपिंग भी किया, कंटेम्प भी किया, और इन्होंने फ्री स्टाइल को मर्ज करके एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस ऑन द स्टेज पे दी है। आए दिन आप बस्ती में किसी न किसी तरीके का आयोजन कराते रहते हैं। अभी मैंने देखा था दशहरा के उपलक्ष्य में आपने जो डांडिया नाइट कराया, 2-3 जगह आपने कराया, उसके बाद कहीं ना कहीं आप चर्चाओं में रहते हैं, आप मीडिया के द्वारा या अपने आप काबिलियत के द्वारा आप चर्चा में रहते हैं। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे और आपको कैसा महसूस होता है? देखिए, सबसे पहली बात, मेरी जन्मभूमि है बस्ती, और बस्ती से निकल के उस बड़े महागुरु तक पहुंचना, पंडित बिरजू महाराज जी तक, पंडित अर्जुन महाराज, गुरु सुरवीर सिंह तक पहुंचना मेरे लिए बहुत सफर का समय रहा। लेकिन उन गुरुओं तक मैं पहुंचा और उनका प्रिय शिष्यों में मेरी साधना हुई, मेरी आराधना हुई, और आज मैं इन बच्चों को कुछ सिखा पा रहा हूं। तो मेरी कोई चीज नहीं है मेरे पास नहीं है, सारी चीजें मेरी गुरुओं की ही मेरे पास है, जो मैं इन बच्चों को माइक के माध्यम से, मंच के माध्यम से प्रदत्त करता रहता हूँ, देता रहता हूँ। इनको रसों के बारे में, ताल के बारे में, भंगमाएं, आंगिकता के बारे में इनको पूरी जानकारी हो, सटीक जानकारी हो, कोई आडंबरी चीज ना हो कि नहीं इनको जो चीजें इनको नहीं पता है वो चीज करें। तो इसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल, गायन, वादन, नृत्य, तीनों चीजों में ऐसा होता है कि हमें दोनों का अभ्यास होना, कि हमको प्रैक्टिकली भी अभ्यास होना जरूरी होता है और ओरली भी ध्यान होना अच्छा होता है, जिससे हम एक अच्छे कलाकार बन सकते हैं मंच पे, कि हम रिदम पार्ट से भी मजबूत हों और अपने टेक्निकल पार्ट से भी मजबूत हो। और हमारा सबसे पहली बात जो कि उसकी थ्योरी, जो चीज हम करने जा रहे हैं उसके बारे में हमें पूरी जानकारी हो, किस रस का नृत्य है, किस ताल में है, इस तरीके से ये चीजें है। ये डांस प्रतियोगिता के साथ क्या सिंगिंग का भी क्या इसमें कार्यक्रम? जी हाँ सर, इसमें सिंगिंग का भी पार्टिसिपेट किया गया है, ड्राइंग पेंटिंग का भी किया गया है। देखिए, जो नारी शक्ति प्लानर ने स्वदेशी मंच जो लगाया है यहाँ पे, तो हर स्पर्धा पे उन्होंने फोकस किया, प्रभाव किया, नृत्य को भी लिया, गायन को भी लिया, वादन को भी लिया, पेंटिंग प्रतियोगिता को भी लिया, कि जो बच्चे अपने चित्र से भी, चित्रण से जो है बच्चे अपने कलाकार, होनहार बाल कलाकार अपने जनपद में है, वो निकल के बाहर आए। जब वो बाहर आएंगे, हमको इस मंच के माध्यम से दिखेंगे, तब उनके लिए और बड़ा प्लेटफॉर्म प्लान कर पाएंगे, उनको और बड़े मंच पे ले जा सकेंगे। उनको हम उत्तर प्रदेश मंच पे, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के तमाम ऐसे कार्यक्रम, ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, जिन पे इन बच्चों को बखूबी उस मंच पे सम्मान मिलेगा और उनको कीर्ति मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमको काफी जानकारी दी। तो ये थे मास्टर जी, हमने पहले ही कहा कि नाम के मोहताज नहीं है, पूरे बस्ती में लगभग आपको लोग जानते ही हैं और चर्चा में हमेशा बने रहते हैं, किसी न किसी माध्यम के द्वारा चर्चा में। आइए, मैं यहाँ पे जो है जो बाल कलाकार है इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज जो इस प्रतियोगिता में भाग लिए हैं, इनको कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है। बेटा, पहले अपना नाम बताओगे आप? मेरा नाम सिमरन है। कहाँ से आई हो बेटा आप? टीबी हॉस्पिटल के पास से। टीबी हॉस्पिटल के पास से? जी सर। आज आपने यहाँ पे प्रतियोगिता में भाग लिया, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा मुझे, और मुझे जान के ये भी अच्छा हुआ कि यहाँ के जो जज है वो मास्टर शिव है, इनकी मैं पहले भी शिष्य रह चुकी हूँ। पहले जानती हो? जी सर। अच्छा। पहले मैं इनकी डांस क्लास जाती थी और इन्हीं से मैंने कथक सीखा है।
और यही मेरे गुरु हैं। आप कौन सा डांस किया था यहाँ पे? मैंने यहाँ मराठी भी किया और ये मतलब डुइट हम लोग ने किया राधा कृष्णा बन के, फिर थोड़ा सा रासलीला। हाँ, आप क्या कहना चाहोगे आम लोगों से, अपने बाल कलाकारों से क्या कहना चाहोगी? बस इतना कहना चाहूंगी, प्रैक्टिस करिए, आगे जाइए हमेशा, मतलब ऐसे ही आगे बढ़ते रहिएगा, यही कहना चाहूंगी। धन्यवाद। ये आपका क्या नाम है? पलक। पलक। आपके अंदर ये डांस करने की मतलब इच्छा कहाँ से जागी? ये डांस करने की इच्छा मतलब हम शुरुआत से ही, मुझे डांस बहुत पसंद था और मम्मी भी, मेरी मम्मी जो है हम लोग को सपोर्ट करती थी कि डांस करो और आगे मतलब जाओ। पेरेंट्स का फुल्ली सपोर्ट है आपको? हाँ, पूरा सपोर्ट है, हमारी मम्मी का तो सबसे ज्यादा। हाँ, आप क्या कहना चाहोगी? हम ये कहना चाहेंगे कि सारे बच्चे आगे बढ़ो और ऐसे ही करते रहो। और मैं सी सर का भी धन्यवाद करना चाहूंगी। मेरा नाम श्रीजल जायसवाल है और मैं श्री राम पब्लिक स्कूल से आई हूँ यहाँ पे। और मैंने कभी भी डांस नहीं सीखा है, मतलब किसी भी इंस्टीट्यूट से या फिर किसी भी डांस क्लास से। मैंने खुद यहाँ पे सब खुद का सीख के सब कुछ किया है। मेरे घर वाले मुझे इसमें बहुत सपोर्ट करते हैं। ये फॉर्म भी मेरे पापा ने भरवाया है। तो बस मैं इतना कहना चाहती हूँ, आप पढ़ाई के साथ अपना जो भी करना चाहते हैं वो भी करें। और ये मेरा सपना है कि मैं डांस में आगे जाऊँ, तो मैं ये कर रही हूँ। मुझे नहीं आज पता आपने यहाँ पे किस तरीके का डांस किया? मैंने यहाँ पे क्लासिकल को कवर करने का सोचा था, पर यहाँ पे मुझसे भी अच्छे बहुत सारे कलाकार थे यहाँ पे, जिससे मुझे लगा कि मुझे बहुत अभी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो मैंने इन लोगों से बहुत सीख लिया आप है। यहाँ अपने पेरेंट्स के साथ आई हो? हाँ, वो मेरी मम्मी खड़ी हैं, उनके साथ मैं आई हूँ यहाँ पे। मैं एक बार तो मिलना चाहूँ। मम्मी, यस प्लीज कम हियर। आपका सहयोग रहता है बच्चों को, बच्ची ने बताया अभी, काफी सहयोग रहता है। क्या कहना चाहेंगे इस विषय में आप? जी, बच्चे का जो इच्छा वो करे, हम लोग का कोई वो नहीं है इतराज कि जो ये काम करना है, या पढ़ाई में दिल है तो पढ़ाई करें, या डांस में जाना तो डांस करें। जी इनके पापा का भी सहयोग पूरा रहता है? हाँ, सहयोग पूरा रहता है। हम लोग क्या करते टीचर हैं? अच्छा, टीचर हम लोग दोनों लोग टीचर हैं। आप दोनों टीचर। हाँ, तो फिर बच्चों हम लोग का पूरा सहयोग रहता है, जो इच्छा का है वो बच्चे करें। आप यहाँ के जो बाल कलाकार आए हैं और भी जो बाल कलाकार, उनके विषय में आप क्या कहना नहीं, चाहेंगे? बच्चों ने बहुत अच्छा प्रस्तुति किया, जी। सारे बच्चों ने अच्छा किया और ठीक रहा सबका क्या नाम है प्रस्तुति। आपका? जी, अनुराधा जायसवाल। थैंक यू। अनुराधा दीदी जो है आपकी जो है मदर थी, और इनसे हमने जानकारी ली। आइए इधर चलते हैं, कुछ और भी यहाँ पे बाल कलाकार लोग हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? रवि तिलकधारी से हमें पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। हम लोग लगभग 3 वर्ष से, हमारे लोक गायक हैं हर्ष जी, जो कि हम लोग ये लोक गायक हैं और हम लोग लोक नृत्य करते हैं। तो हम लोगों ने लगभग ये युवा कल्याण विभाग रक्षक दल द्वारा हम लोग 3 साल से राज्य पे प्रथम स्थान ला रहे हैं लोक विधा में। पहली बार हम लोगों ने चरकुल्ला मतलब वो ढेड़िया किया था, अब की बार मयूर किया है। उससे पहले रेलिया बैरन और सैया मिले लड़कैया में क्या करूं, जो अभी हर्ष यहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं। और हम लोग ढेड़िया में मतलब दिल्ली में प्रथम स्थान प्राप्त किए, और हम एक बार कथक में भी दिल्ली प्रथम स्थान प्राप्त कर चुके हैं। हमें स्कूटी भी मिल चुकी है, और इन लोगों को भी मतलब जो हमारे साथ हैं हर्ष जी और ये जो बच्चे, आप लोग की ये टीम हाँ, है पूरी? हमारी टीम लगभग 10 मतलब 15 लोग की है। हमारी मैम है अनीता श्रीवास्तव, जो कि जवाहर नवोदय की हैं। वो जजिंग पे भी जाती मतलब हैं। वो डांस उन्होंने ही आपको सिखाया क्या? हाँ, वो प्रदेश स्तर पे जजिंग के लिए जाती हैं। वहाँ से एक बार दिल्ली के लिए भी हो गई हैं। हाँ। यहाँ जिला मंडल भी करती हैं। तो ऐसे ही, और आगे क्या आप अपना कैरियर इसी में बनाना चाहते हैं? क्या ड्रीम है आपका? हाँ, इसमें हम करियर बनाना चाहते हैं। हम बताना चाहते हैं आपको, जो कि हमारे डीएम सर थे इससे पहले, गुप्ता जी। हाँ, रवीश गुप्ता। हाँ, उन्होंने मतलब मुझे कई सारे सरकारी कार्यक्रम करने का मतलब अवसर दिया, मैंने किया भी, बहुत अच्छा लगा। और मैं दिल्ली से जब प्रथम होके आया था, तो उन्होंने मुझसे पूछा था सभागार में, जो कि जीआईसी सभागार में, मुझसे उन्होंने पूछा तुम आपको क्या चाहिए, और हमने मंच से बोल दिया मुझे आईफोन चाहिए, और वो आईफोन मुझे गिफ्ट किए हैं। मेरा आईफोन कौन लिया है? बहुत बहुत अच्छा, बहुत लगा हमको ये सुन के। हाँ, और फिर उसके बाद एक बार हम राज्य पे जीत के आए थे, तब पूछे थे वो, तो हमने वॉच मांगा था, तो उन्होंने 2200 का वॉच हमको दिलवाया था। और हम कहना चाहते हैं अपने बस्ती के सभी कलाकारों से कि आप इस मंच पे नहीं, चाहे जो मंच हो उस पे अपना 100 में 100 देने की कोशिश कीजिए, और आप प्रतिभाग कीजिए, क्योंकि हम लोग देखते हैं बिल्कुल आपका जो टैलेंट हो तो उसको आप बिल्कुल उजागर करिए, उसको दिखाइए, आप ले जाइए, छुपा के ना रखिए। जिला जीतिए, मंडल जीतिए, राज्य जाइए, उससे ऊपर जाइए। देश से बाहर भी जाने का मौका ये कला मतलब युवा कल्याण विभाग देता है, जो कि हम लोग को नेपाल, श्रीलंका भी भेजता है। अब की बार हम लोग का जनवरी के बाद जाना होगा। पढ़ते हो बेटा?
हम GRS इंटर कॉलेज सक्सेरिया। सक्सेरिया में पढ़ते हो आप। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा। एक बच्चा यहाँ पे था, जिसका मैंने देखा कि उसके अंदर बिल्कुल जैसे लग रहा था कि स्प्रिंग लगी हुई हो, उसके बॉडी में स्प्रिंग लगी हो। ये भाई साहब सामने खड़े हैं चश्मा, आप जरा मेरे सामने आएंगे, और काफी मतलब एनर्जी के साथ इन्होंने डांस किया, और इनसे भी मैं जानने की कोशिश करें कि ये जो आपके अंदर इतनी एनर्जी भरी पड़ी हुई है, ये कहाँ से आई? सबसे पहले मैं NDA के सभी दर्शकों को प्रणाम करना चाहता हूँ। और ये एनर्जी बचपन से मेरे नस नस में संगीत भरा हुआ है। बस जैसे ही बजता है मैं अपने काबू में नहीं आता हूँ। जैसे अपने आप ही हाथ पर थिरकने लगती है। हाँ, जैसे बस सपेरा बिन बजाता है नागिन नाचने लगती है, हाँ। नहीं रह पाती, बस वही है मेरे अंदर। और मैं यहाँ ऐसे आया हूँ कि मैं वीडियो देखा था इंस्टाग्राम पे कि माही मनीषा जी आ रही हैं, तो उसमें किसी लड़के ने बताया कि रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है डांस के लिए। तो मैं आया, पता किया। अच्छा यार छोड़ो ये बात, कल भाई मनीषा आई थी। हाँ। कल आप यहाँ पे आए थे? आया था, देखा था डांस? डांस देखा था, साथ में करना भी चाह रहा था। मैं एकदम पागल था, इधर उधर दौड़ रहा था कि कैसे स्टेज पे चढ़ूं। तभी आज पागल वाला पूरा डांस कर डाला है। हाँ, लेकिन पवन सरों ने चढ़ने नहीं दिया। बहुत रिक्वेस्ट किया, हाँ, अभी ले रहे हैं, उनका भी लेंगे। हाँ। बहुत रिक्वेस्ट किया कि मुझे एक बार डांस कर लेने दीजिए, लेकिन कोई नहीं सुना। और कोई बात, एनर्जी आपके अंदर बहुत है, बहुत और बहुत ही अच्छा धन्यवाद। लगा। तो मैं मास्टर से बात भी कर रहा था, और बहुत ही अच्छा आपका डांस लगा। और अभी मैं आपसे बात करना चाहूंगा। सर, अपना परिचय देंगे आप पहले? सर, मैं नारी शक्ति इवेंट प्लानर का यूँ कहिए तो पार्टनर, मैनेजर या दोस्त, मैं सभी तरीके से, मैं कानपुर का हूँ। यहाँ पे मैं सिर्फ प्रोग्राम के लिए बुलाया गया। लोगों ने मुझे अपॉइंट किया कि सर आप बच्चों का प्रोग्राम सेट करिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को प्रेशर करके फॉर्म भरवाइए। तो मैं रास्ता चलते लोगों से, बच्चों से पूछता था कि आपको कोई प्रोग्राम करना है या आपके अंदर कोई टैलेंट है तो उसको दिखाइए। आपके लिए एक अच्छा सा मंच मैंने तैयार किया है बस्ती में। तो मैंने बच्चों को इस तरीके से बुला बुला के सारे फॉर्म फिलअप कराए हैं। और उनको के बारे में आपको किसी से जानकारी दी? सर, मास्टर शिव के बारे में जानकारी मुझे हमारे बहुत बड़ी शक्ति है बस्ती जी, जो है, बहुत बड़ी शख्सियत है ये। बस ये समझ लीजिए कि ईश्वर हमारे साथ है, और सारा 1 by 1 सारे पॉइंट अपने आप बनते चले गए। हम लोग ने जो चाहा वो होता चला गया, और कुछ आप लोग के माध्यम से, कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग अच्छा एक परफॉर्म करने का मौका मिला, क्योंकि लोग ज्यादा से ज्यादा हमसे जुड़ने लगे। और आगे की प्लानिंग हमारी है, जब नेक्स्ट टाइम हम वो करेंगे तो कुछ अच्छा और बेटर बच्चों के लिए करके देंगे। क्या अपील करना चाहेंगे आप ऐसे कलाकारों से? इस बस अपील क्या करना चाहते हैं, मैं तो रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ पेरेंट्स लोगों से कि अपने बच्चे को छुपा के ना रखें, उनको मौका दें स्टेज पर परफॉर्म करने का। अगर वो परफॉर्म करेंगे तो कुछ हासिल कर सकेंगे, कुछ सीखेंगे, क्योंकि हमारे गुरु हमारे साथ हैं, वो कुछ सिखाते हैं। तो बच्चों को रोके नहीं, बच्चों का सपोर्ट करें। बस, धन्यवाद। वो आदित्य नाम का बच्चा था, वो उससे भी मैं मिलना चाहूंगा, या कम यार ये जरा आदित्य, हाँ बताइए क्या कहना चाहते हैं? हमारे बीच में एक बहुत बड़ी हस्ती मौजूद है, मतलब किसी भी प्रकार की। हाँ? हम जो सर हैं हाँ? वो अपने आप में जैसे कि मतलब नटराज भगवान मतलब हैं, वैसे ही बस्ती मंडल के लिए, मतलब पूरे मंडल के लिए समझिए एक नटराज साथ साथ मौजूद है। इसमें कोई फंड नहीं है, इसमें कोई फंड हाँ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारे पूरे बस्ती मंडल से जो बिरजू महाराज तक पहुंचे हैं वो खाली हमारे मास्टर सर। बिल्कुल। और हमारे हिसाब से तो शायद प्रदेश में हम तो किसी को जानते नहीं, पर शायद सर ही हैं कि आज इतने बड़े गुरु तक पहुंचे, और उनका ये बहुत ही संघर्ष रहा होगा। आप सोच सकते हैं कि बिरजू महाराज के शिष्य आज कहां से कहां पहुंच रहे हैं। धन्यवाद। आदित्य आपका नाम है? जी, है ना? मेरा आदित्य। आदित्य नाम है। अभी आपने ये जो डांस दिखाया, काफी आपने हाई जंप भी किया, और एक हाथ पे आप यूं बिल्कुल खड़े हो गए जी, यहाँ पे हमने देख रहे थे। ये सब कैसे आपने सीखा? ये बस अभ्यास की देन है, और एक गुरु की। कितने दिन से अभ्यास कर रहे थे इसका? ये तो कर गए, ये हाथ जो आप खड़े हुए थे, इसका अभ्यास करने में तो काफी दिन लग जाते हैं। अभ्यास तो लगातार चलती रही है 7-8 सालों से इस नृत्य के मार्गों में। और बस जो भी हल्का सा मार्ग दिखता है, रोशनी दिखती है, उस रोशनी में और रोशनी बढ़ाने की कोशिश करते हैं, अपनी शक्ति लगा के गुरु की ज्ञान प्राप्ति, जो उस प्राप्ति को और आगे बढ़ा के उस मंच को और रोशनी पूर्वक रखते हैं। बहुत अच्छा लगा आपका भी डांस, और इसी के साथ जो है मैंने यहाँ पे काफी समय लिया और आपको बताने की कोशिश की, लोगों से जानकारियां ली, मास्टर शिव से भी हमने जानकारी ली। और तब तक के लिए बने रहिए किसी और वीडियो के लिए। इंडिया 24 टीवी न्यूज से मैं रियाज अहमद, कैमरामैन अवधेश सोनकर जी के साथ, बस्ती उत्तर प्रदेश।